जिसे अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास होता है, अक्सर वही मंजिल को पाता है। अगर ज़िंदगी में निराश हो चुके हो, अपने संघर्षों से हताश हो चुके हो, तो ये कहानी उन लोगों के लिए है। एक बिजनेसमैन बहुत दुखी और हताशा से भर गया। वह जो भी बिजनेस करता था वो डूब जाता था। एक दिन वह बड़ा दुखी होकर जंगल चला गया। वहाँ जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने आप को ही खूब कोसने लगा कि मुझसे कुछ ना हो पाएगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा, मैं जो भी करता हूँ वो डूब जाता है। भगवान से भी नाराज़गी में बातें करने लगे कि आप भगवान मेरा साथ कभी नहीं देते, इसलिए मैं असफल हो जाता हूँ। मेरे इस बेकार जीवन को नष्ट कर देना ही ठीक रहेगा। ये कह के वो नदी में कूदने चला जाता है। वो नदी में कूदने ही वाला था कि वहाँ पर एक संत आ जाते हैं, कहते हैं रुक जा बेटा, तुम ये क्या करने जा रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं अपने जीवन की असफलता से थक चुका हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैं इस बेकार जीवन को नष्ट कर देना चाहता हूँ। इसे नष्ट कर देना ही ठीक रहेगा। न ही मैं किसी बिजनेस में सफल हो पाता हूँ और न ही मुझे कहीं नौकरी मिलती है। तो संत पूछता है कि कितने साल से तुम प्रयास कर रहे हो। नौजवान कहता है 15 महीना। बस 15 महीना में ही तुम हिम्मत हारने लगे। संत कहता है मैं तुम्हें आज ईश्वर की कहानी सुनाता हूँ। ईश्वर ने 2 बीज लगाए, एक घास का और एक बांस का। कुछ ही महीने में घास के पौधे निकल आए, पर बांस के बीज में कुछ अंकुरित नहीं हुआ। ईश्वर लेकिन निराश नहीं हुए। 1 साल बाद घास के पौधे बड़े हो गए, उसमें डालियाँ आने लगी, फूल भी खिलने लगे, पर बांस के पौधे में कुछ भी नहीं हुआ, जैसा का तैसा ही था। ईश्वर फिर भी निराश नहीं हुए। 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। 4 वर्ष बीत गया, घास के पौधे में और ज़्यादा फूल खिलने लगे, पर बांस का बीज जैसा कि तैसा ही था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। 5वें वर्ष में बांस का बीज फूटा और उसमें कोरिल निकला। कोरिल बहुत छोटा था घास के पौधे के सामने, लेकिन 6 महीने में वह कोरिल 100 फुट जितना लंबा हो चुका था। वह लंबा एक बांस बन चुका था। बांस अब इतना मजबूत हो चुका था कि वो 100 फीट लंबे बांस को सीधा खड़ा रख पा रहा था। बांस को अपने जड़ें मजबूत करने में 5 वर्ष लग गया। बांस को उगने में समय लगा, पर जब वो उगा तो उसकी ऊंचाई के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। संघर्ष का समय अंदर से मजबूत होने का समय होता है। इसे बेकार समझकर निराश ना हो, ताकि जब तुम उठोगे तो तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तुम आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाओगे। इसलिए कभी भी निराश मत होना, क्योंकि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। नेवर लूज होप एंड नेवर गिव अप, सक्सेस विल कम टू यू सूनर। आई होप यह स्टोरी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर लाए। स्टोरी पूरा देखने के लिए थैंक यू।